एक ऐसी कहानी जिसने सदियों तक राजपूत पहचान को गढ़ा है और ये कहानी वीरता और दिव्यता से भरी हुई है। ये जो लाइन है ये उस मशहूर अग्निकुल कथा की नींव है। इस कहानी को अमर किया है चंदर बरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में। ये एक बहुत ही नाटकीय कहानी की शुरुआत है जिससे कुछ सबसे प्रमुख राजपूत वंशों की उत्पत्ति को जोड़ा जाता है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि माउंट आबू पर ऋषिमुनि एक पवित्र यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षस बार बार आकर उस यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। तब ऋषियों की रक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ ने अपनी शक्तियों से उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि से 4 महान योद्धा वंशों को पैदा किया: प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चहमान। इस तरह इस एक कहानी ने इन वंशों को एक दिव्य और वीर पहचान दे दी, जिससे उनकी सत्ता को एक तरह की धार्मिक मान्यता भी मिली। अच्छा, अब पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर हम आते हैं ऐतिहासिक जांच पड़ताल की दुनिया में। इतिहासकारों ने जब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की तो कई अलग अलग सिद्धांत सामने आए और यहीं से ये बहस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग विचार आमने सामने खड़े दिखते हैं। एक तरफ कर्नल जेम्स टॉड जैसे इतिहासकार थे जिनका मानना था कि राजपूत असल में शक और हूण जैसे विदेशी हमलावरों के वंशज हैं जो वक्त के साथ भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। वहीं दूसरी तरफ G.H. ओझा जैसे भारतीय इतिहासकारों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि राजपूत कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि वो तो प्राचीन वैदिक क्षत्रिय ही हैं जो सीधे सूर्यवंश और चंद्रवंश से ताल्लुक रखते हैं। पर रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। एक तीसरा सिद्धांत भी है जो सामाजिक बदलाव पर जोर देता है। इसके मुताबिक कई राजपूत वंश असल में यहीं के स्थानीय जनजातीय समूहों जैसे गोंड या भर से उभरे थे। जैसे जैसे इन समूहों ने जमीन और राजनीतिक ताकत हासिल की, उन्हें ब्राह्मणवादी समाज में क्षत्रिय का दर्जा दे दिया गया। ये विचार हमें बताता है कि पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं थी, बल्कि उसे हासिल भी किया जा सकता था। तो अब इन सभी अलग अलग कहानियों और सिद्धांतों को देखने के बाद हम अपनी पड़ताल के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां आज के ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं। ये एक ऐसा नजरिया है जो इन सारे बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि राजपूत होना किसी एक नस्ल या खानदान का हिस्सा होने जैसा नहीं था। बीडी चट्टोपाध्याय जैसे आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार ये एक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया थी, एक पहचान जिसे समय के साथ बनाया और हासिल किया गया था। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और जरूरी निष्कर्ष है। तो सवाल ये है कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती थी। देखिए, जब बड़े बड़े साम्राज्य टूटकर बिखर गए तो जगह जगह पर स्थानीय सरदारों ने ताकत अपने हाथ में ले ली। उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया, अपनी सेनाएं बनाई, मजबूत किले बनाए और दूसरे ताकतवर कुलों में शादियां करके अपनी इज्जत और शक्ति को और बढ़ाया। और इसी प्रक्रिया में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, चाहे वो विदेशी मूल के हों, स्थानीय कबीले हों या पुराने राजघरानों के वंशज, सब धीरे धीरे एक नई एकीकृत योद्धा पहचान में ढलते गए और इसी पहचान को बाद में राजपूत कहा गया। तो अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजपूत पहचान किसी एक जड़ से नहीं निकली, बल्कि ये शक्ति, जमीन और सम्मान हासिल करने की एक लंबी और लगातार चली प्रक्रिया से बनी थी। ये एक ऐसी पहचान थी जिसे युद्ध के मैदानों और राजनीतिक गठबंधनों में गढ़ा गया था। और ये मत समझिए कि ये सब सिर्फ किसी एक इलाके में हो रहा था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने मध्यकालीन भारत के पूरे राजनीतिक नक्शे को ही बदल कर रख दिया था। आप देखिए, राजस्थान के चौहानों से लेकर बुंदेलखंड के चंदेलों तक और मालवा के परमारों से लेकर मध्य भारत के कलचुरियों तक ये प्रक्रिया पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैली और इसी से नए नए राज्यों और राजवंशों का उदय हुआ। राजपूतों की ये पूरी गाथा हमें सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें पहचान, ताकत और समाज के बनने की प्रक्रिया के बारे में सिखाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि उस जमाने में और यहाँ तक कि आज के दौर में भी बड़ी और शक्तिशाली सामूहिक पहचानें आखिर बनती कैसे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।